हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन स्काई हाइड्रोपोनिक्स। मैं डी दत्ता आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी इंक्वायरीज जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए या न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स या कैटेगराइजेशन क्या होता है, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उसके लिए आती है। तो इसकी वजह से आज का जो टॉपिक डिसाइड किया गया है वो है कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट कैटेगरीज क्या होती है सॉल्यूशंस की, जो हम सॉइललेस कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन जो किया है वो कैटेगराइजेशन एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। ये ऐसा बुक में कहीं कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो इसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पैरामीटर्स थोड़े अप्रॉक्सीमेट पैरामीटर्स हो। तो न्यूट्रिएंट कैटेगराइजेशन जो होता है सॉइललेस कल्टीवेशन का, उसमें पहला प्रकार है या कैटेगरी है बेसिक न्यूट्रिएंट, जो जनरली हम बेसिकली जो हॉबी ग्रोअर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो है एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो उसमें जो एक सेटअप होता है, अलग अलग सेटअप्स होते हैं, उसमें वो यूज़ होता है। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है कमर्शियल न्यूट्रिएंट्स। ये कैटेगरी में कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम ग्रो करते हैं। और चौथी जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है कॉरपोरेट कमर्शियल न्यूट्रिएंट, जो फूड फैक्ट्रीज़ में यूटिलाइजेशन होता है उसका। तो आइए बेसिक न्यूट्रिएंट कैटेगरी क्या है वो देखते हैं। ये जो है हॉबी ग्रोअर्स की कैटेगरी है। उसमें एक ही पार्ट होता है और ये न्यूट्रिएंट का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है बनाने के बाद। इसमें ग्रोअर्स का टाइप आता है हॉबी ग्रोअर्स या बेसिक ग्रोअर्स, जो शुरू किया है जिन्होंने। एवरेज एरिया इसमें आता है करीबन 100 स्क्वायर फीट एवरेज। वाटर क्वालिटी जो न्यूट्रिएंट की होती है वो 200 TDS या 200 ppm के नीचे होती है। और इसमें सॉल्ट, न्यूट्रिएंट सॉल्ट जो यूज़ होता है उसका प्योरिटी होता है 80 to 85%। यूज़ जो है इसका ऑल क्रॉप्स में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें कोई सेटअप हो, उसमें हम यूज़ करते हैं, NFTs में यूज़ करते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। जिसको हम एडवांस्ड ग्रोअर बोलते हैं, जिसको बेसिक उन्होंने पार किया है, वो लोग ए एंड बी पार्ट यूज़ करते हैं। एवरेज एरिया है अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का, एक गुंठे का, जिसमें हम बोल सकते हैं। वाटर क्वालिटी जो है इसमें एवरेज वाटर क्वालिटी रहती है 100 ppm या 100 TDS के नीचे। प्योरिटी ऑफ सॉल्ट होता है 80 to 90%। और इसका यूज़ होता है ऑल क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है कमर्शियल कैटेगरी, जो कमर्शियली प्रोडक्शन लेते हैं मार्केट सेल के लिए, वो कैटेगरी है। उसमें पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशंस के ए, बी और सी, 3 पार्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें बनता है। ये जो ग्रोअर्स है वो कमर्शियल ग्रोअर्स जनरली इसको यूज़ करते हैं। एरिया जो है इसमें एरिया देखिए 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट तक का एरिया उसमें कवर होता है। वाटर क्वालिटी जो इसमें आती है लेस देन 50 TDS का वाटर क्वालिटी यूज़ होता है। और प्योरिटी ऑफ सॉल्ट जो है इसमें 90 to 95% प्योरिटी सॉल्ट्स की होती है। इसका यूज़ जो है एक क्रॉप वाइज यूज़ होता है, क्रॉप वाइज डिफ़र करता है। लास्ट कैटेगरी हम जिसको बोल सकते हैं वो है कॉरपोरेट कमर्शियल सेटअप या फूड फैक्ट्री। ये जो बड़ा यूनिट होता है, हाईली एटोमाइज्ड यूनिट होता है। इसमें
और फुल्ली बिजनेस माइंड से ये कॉरपोरेट चलाता है। इसमें पार्ट जो होते हैं ABC के अलावा और भी ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं। इसमें अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होते हैं, बूस्टर्स यूज़ होते हैं। ये ग्रोअर को हम कैटेगराइजेशन देते हैं कि कॉरपोरेट ग्रोअर्स। एवरेज एरिया इनका होता है मोर देन 1 हेक्टर, कभी कभी उसके अप्रॉक्स उसके आसपास होता है। वाटर क्वालिटी जो होती है इसमें डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर यूज़ होता है, या रेन वाटर का जो ज़ीरो TDS वाला। इसमें सॉल्ट जो आती है, सॉल्ट की प्योरिटी मोर देन 90% सॉल्ट प्योरिटी रहती है। इसका यूज जो है क्रॉप वाइज होता है, अलग अलग क्रॉप के लिए वो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट बना के डे 1 से लेके उसका हार्वेस्टिंग तक वो अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं। तो जो क्रॉप की स्टेजेस होती है, स्टेज वाइज इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कैटेगराइजेशन देखा है हाइड्रोपोनिक या सॉइललेस कल्टीवेशन में जो न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं उसका, तो आप जो है ये चैनल का, ग्रीन स्काई चैनल का जो वीडियो देखेंगे जिसमें हमने बेसिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। कौन से सॉर्ट्स आपको किस तरीके से मिक्स करने हैं उसका पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पता चलेगा। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट आप बना के उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।